नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित प्रिंटर एवं उसके प्रकार पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए जानते हैं प्रिंटर क्या है एवं उसके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर प्रिंट करता है तथा कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। दैनिक जीवन में भी प्रिंटर का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसा कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम सभी अपना डेटा, डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप, गूगल ड्राइव, जीमेल अकाउंट तथा मोबाइल की मेमोरी में सेव करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कैफे में जाकर प्रिंटर की सहायता से इसकी हार्ड कॉपी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर। सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है कैरेक्टर प्रिंटर, सेकंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तथा डेजी व्हील प्रिंटर एवं लाइन प्रिंटर के उदाहरण हैं ड्रम प्रिंटर तथा चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रिंटर आते हैं। पहला लेजर प्रिंटर तथा दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। हम इन सभी प्रिंटर्स का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज व हेड के बीच रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता है। आपको इम्पैक्ट प्रिंटर में ये याद रखना है कि इस प्रिंटर में कागज व हेड के बीच रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता है। सेकंड है इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना पेपर पर इम्पैक्ट अथवा प्रभाव छोड़ जाते हैं, जैसे कि टाइपराइटर। आप सभी ने देखा होगा ज़्यादातर टाइपराइटर कचहरी वगैरह में यूज़ होते हैं। टाइपराइटर में किसी भी लेटर या कैरेक्टर को टाइप करने के लिए उस लेटर अथवा कैरेक्टर की को प्रेस किया जाता है। वह की पेपर पर स्ट्राइक करती है, मीन्स पेपर पर चोट करती है। उसके पश्चात वो कैरेक्टर पेपर पर प्रिंट हो जाता है। सेम इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक हेड होता है जो पेपर पर स्ट्राइक करती है अथवा चोट करती है और उसकी सहायता से पेपर पर लेटर या कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। थर्ड है इम्पैक्ट प्रिंटर में धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है। अभी अभी मैंने बताया कि प्रिंट हेड के द्वारा पेपर पर स्ट्राइक किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो इसे हैमर या प्रिंट हेड कहते हैं जो कागज पर रिबन के माध्यम से टकराता है। अब हम समझेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड लाइन प्रिंटर और थर्ड है डेजी व्हील प्रिंटर। सबसे पहले देखेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो आइए देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है तथा ये डॉट्स मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये सभी डॉट्स मिलकर एक लेटर या कैरेक्टर बनाते हैं। अगर हम प्रिंट हेड की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट हेड है। इस प्रिंट हेड में पिनों का एक मैट्रिक्स है, एक ग्रुप है जो वर्टिकली अरेंज होता है, ऊर्ध्वाधर अरेंज होता है। ठीक, ये पिन्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डॉट्स बनेंगे और उतनी ही प्रिंट क्वालिटी अच्छी होगी। वह इसलिए होगा क्योंकि जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे वो उतने ही पास पास होंगे और उतनी ही स्पेसिंग कम होगी, इसलिए इसकी प्रिंट क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंट हेड में 7, 9, 14, 18 या 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह हो सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहले चित्र में दिखाया गया है 9 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह है, दूसरे में है 18 पिनों का तथा तीसरे में 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह है। ये सभी प्रिंट हेड में पिन्स होती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हेड है और इसमें पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और ये पिन जो होते हैं वो वर्टिकली अरेंज होते हैं और ये प्रिंट हेड पेपर पर क्षैतिज दिशा में मूवमेंट करता है और लेटर को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर वाइज प्रिंट करता है, इसलिए इसे कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। अब हम जानेंगे डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है। डेजी व्हील प्रिंटर के प्रिंट हेड में व्हील होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसके प्रिंट हेड में एक व्हील जैसा आकार होता है। डेजी व्हील प्रिंटर ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसे ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रत्येक स्पोक में उभरे हुए फॉन्ट होते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं, प्रत्येक स्पोक में उभरे हुए फॉन्ट्स रहते हैं। इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प गुल बहार से मिलती है, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर दिया गया है। ठीक है, इसका आकार और आकृति डेजी फ्लावर से मिलती जुलती है, इसलिए इस प्रिंटर को डेजी व्हील प्रिंटर कहा गया है। आइए जानते हैं डेजी व्हील प्रिंटर कैसे काम करता है। डेजी व्हील प्रिंटर प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा हुआ रहता है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है, देख सकते हैं आप कि प्रत्येक स्पोक में फॉन्ट उभरा हुआ होता है। व्हील कागज की क्षैतिज दिशा में गति करता है और छपने योग्य कैरेक्टर का स्पोक व्हील के घूमने से प्रिंट पोजीशन पर आता है। एक छोटा हैमर स्पोक रिबन और कागज पर टकराता है, जिससे अक्षर कागज पर छप जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये प्रिंट हेड है। प्रिंट हेड में ये फ्लावर के आकार के स्पोक्स होते हैं। यहाँ पर पेपर है, पेपर के ऊपर रिबन है और ये प्रिंट हेड कागज की क्षैतिज दिशा में गति करता है और जैसे ही लेटर प्रिंट पोजीशन पर आता है, वैसे ही इस सोलेनॉइड के द्वारा उस पर स्ट्राइक किया जाता है तथा वह कैरेक्टर या लेटर पेपर पर प्रिंट हो जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है और यह बहुत ही कम यूज होता है अब।
अभी हमने जितने प्रिंटर देखे वो सभी कैरेक्टर वाइज प्रिंट करते थे। अभी हम देखेंगे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट कर सकता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर की एक खासियत होती है कि यह एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट कर सकता है, जबकि डेजी व्हील तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैरेक्टर वाइज प्रिंट करते थे। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है, जो कि अन्य प्रिंटर से ज़्यादा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तथा डेजी व्हील प्रिंटर से ज़्यादा है। लाइन प्रिंटर के प्रकार मुख्यतः दो लाइन प्रिंटर हैं। फर्स्ट है ड्रम प्रिंटर, सेकेंड है चेन प्रिंटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रम प्रिंटर क्या होता है। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है, जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रम प्रिंटर ड्रम के आकार का होता है, जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। सेकेंड है, एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। थर्ड है, ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्णन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। अभी हम ड्रम प्रिंटर को चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसे काम करता है ड्रम प्रिंटर। यहाँ पर देखिए, ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम जैसी आकृति होती है, जिसकी सतह पर लेटर्स उभरे हुए होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिबन है, रिबन के बाद पेपर और पेपर के बाद प्रिंट हैमर, जिसे कि प्रिंट हेड भी बोला जाता है। अब ये ड्रम जो है तेजी से घूमेगा और जैसे ही वो लेटर प्रिंट पोजीशन पर आएगा, प्रिंट हैमर के द्वारा रिबन के माध्यम से पेपर पर स्ट्राइक किया जाएगा, जिसके पश्चात वह लेटर पेपर पर प्रिंट हो जाएगा और इस प्रकार ड्रम प्रिंटर में हम प्रिंटिंग प्राप्त करते हैं। ये लाइन प्रिंटर का दूसरा पार्ट है चेन प्रिंटर। तो देखिए चेन प्रिंटर क्या होता है। चेन प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। चेन प्रिंटर में एक तेज घूमने वाली एक चेन होती है, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए इसमें एक तेज घूमने वाली चेन है, इसे प्रिंट चेन भी कहा जाता है। इस चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। देखिए आप, ये प्रिंट चेन है और इसके प्रत्येक कड़ी में कैरेक्टर छपे होते हैं और ये बहुत तेजी से मूव करता है। ये मूव करता रहेगा और जब कोई भी लेटर प्रिंट पोजीशन पर आएगा तो प्रिंट हैमर के द्वारा पेपर पर रिबन के माध्यम से स्ट्राइक किया जाएगा, जिसके पश्चात वह लेटर पेपर पर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो चेन प्रिंटर में इस तरीके से प्रिंटिंग प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी तक जितने भी प्रिंटर मैंने आपको बताया वो सभी इम्पैक्ट प्रिंटर थे। अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और पेपर के बीच सीधा संपर्क नहीं होता है। आपने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और पेपर के बीच में भौतिक संपर्क होता है, और यहाँ पर देखिए है कि प्रिंट हेड और पेपर के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता है।
सेकंड, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटिंग से अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्यतः 3 हैं। फर्स्ट है लेजर प्रिंटर, सेकंड इंकजेट प्रिंटर, थर्ड थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले हम जानेंगे लेजर प्रिंटर क्या होता है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें टेक्स्ट या इमेज को फोकस्ड बीम अथवा लाइट के द्वारा पेपर पर प्रिंट किया जाता है। लेजर प्रिंटर को लेजर प्रिंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग लेजर लाइट के द्वारा की जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इस प्रिंटर में टेक्स्ट या इमेज को फोकस्ड बीम अथवा लाइट के द्वारा पेपर पर प्रिंट किया जाता है। सेकंड है लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पेज प्रिंटर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह प्रिंटर एक बार में पूरे एक पेज का इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर लेता है। थर्ड है लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अभी तक जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़े हैं उसमें प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग किया जाता था, स्याही युक्त रिबन का, लेकिन लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाएगा। टोनर कार्ट्रिज ब्लैक कलर का पाउडरी इंक होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है ये इंक, तो इसका प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है। फोर्थ है लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए ईपी प्रोसेस का उपयोग होता है। ईपी प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रोसेस। तो आइए जानते हैं लेजर प्रिंटर में ईपी प्रोसेस क्या होता है। अभी मैंने बताया कि लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट के द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। देखिए इस फिगर नंबर 1 में यहाँ पर ये लेजर लाइट है। लेजर के द्वारा लेजर लाइट को मिरर पर डाला जाता है जिससे यह लाइट रिफ्लेक्ट होकर ड्रम पर पड़ती है। क्योंकि यह ड्रम जो है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कोटेड होता है और फोटो सेंसिटिव मटेरियल की यह क्वालिटी होती है कि जब भी इस पर लेजर लाइट डाला जाएगा और जहाँ जहाँ पर लेजर लाइट पड़ेगी वो एरिया डिस्चार्ज हो जाएगा और बाकी सभी एरिया चार्ज रहेगा। तो लेजर के द्वारा जब लाइट डाली जाती है तो वो लेटर के फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाता है और उस पर टोनर आके स्टिक हो जाता है। टोनर इसलिए स्टिक हो जाता है क्योंकि टोनर पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके बाद ड्रम पर जब भी पेपर पास किया जाएगा तो ड्रम से टोनर पेपर पर ट्रांसफर हो जाएगा इमेज के फॉर्म में, तथा इसके पश्चात इस पेपर को फ्यूजर से पास किया जाता है। फ्यूजर से इसलिए पास किया जाता है क्योंकि अगर फ्यूजर से पेपर को पास नहीं किया जाएगा तो टोनर उस पर परमानेंट नहीं हो पाएगा और यह प्रिंटर के बाहर आते ही टोनर उससे हट जाएगा। इसलिए इसे फ्यूजर से पास किया जाता है कि टोनर को परमानेंट किया जा सके। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर लेजर लाइट की जगह पे एलईडी लाइट का उपयोग किया गया है। तो लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट की जगह पर एलईडी लाइट का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए लेजर लाइट के माध्यम से ड्रम पर लाइट डाली गई है और ड्रम पे लाइट डालने के पश्चात वो एरिया डिस्चार्ज हो जाता है जो भी लेटर आपको प्रिंट करने होते हैं उस फॉर्म में, और उस पर टोनर स्टिक हो जाता है क्योंकि चार्ज का डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद जैसे ही ड्रम से पेपर गुजरता है पेपर पर वह टोनर ट्रांसफर हो जाता है और इसके बाद पेपर को फ्यूजर से पास किया जाता है जिससे कि यह टोनर पेपर पर परमानेंट हो जाए, मतलब कि परमानेंटली प्रिंट हो जाए यह पेपर। तो ये है लेजर प्रिंटर की वर्किंग प्रोसेस। अब हम जानेंगे लेजर प्रिंटर की क्वालिटी कैसी होती है। यह प्रिंटर 300 से लेकर 600 DPI डॉट्स पर इंच तक या उससे भी अधिक रिजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है। इसलिए लेजर प्रिंटर की
क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हमें किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी फाइंड आउट करने के लिए उसका डीपीआई पता होना चाहिए। जितनी ज़्यादा डीपीआई होगी, जितनी ज़्यादा डॉट्स पर इंच होंगे, उतनी ही प्रिंट क्वालिटी अच्छी होगी। तो लेज़र प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इसकी डीपीआई 300 से 600 तक होती है। सेकंड है, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड लगभग 600 से 1200 प्रति घंटा होती है, जो अन्य प्रिंटर की तुलना में बहुत अधिक है। थर्ड है, लेजर प्रिंटर के माध्यम से प्लास्टिक की शीट या अन्य शीट पर भी प्रिंट किया जा सकता है। अब हम जानेंगे इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया लेजर प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता था, जिसमें कि ब्लैक पाउडरी इंक होता था, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसमें इंक जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि लेजर प्रिंटर में पाउडर के फॉर्म में होता है। इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज के इंक में 4 नोजल होते हैं। फर्स्ट है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये 4 नोजल होते हैं, इसलिए इंकजेट प्रिंटर को CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है। इसे CMYK प्रिंटर इसलिए कहा जाता है, देखिए C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर की। यहाँ पर K से ब्लैक को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, की बोला जाता है इससे, ठीक है। तो इसलिए इसे CMYK प्रिंटर कहा जाता है। इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है यहाँ पर देखेंगे हम। इंकजेट प्रिंटर में एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये इंक कार्ट्रिज है, इसमें ये इंक है, बहुत सारे नोजल्स होते हैं छोटे छोटे। ये हीट और पीजो एलिमेंट है। ये एलिमेंट क्या करता है, इंक को हीट करता है, जिससे इंक हीट होकर नोजल्स के थ्रू बबल्स के फॉर्म में पेपर पर कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इंक नोजल्स के थ्रू बबल के फॉर्म में निकलते हैं ड्रॉप्स में, और पेपर पर इमेज या टेक्स्ट को फॉर्म करते हैं। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है तथा इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 डॉट्स पर इंच होती है, ठीक है। इस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, 300 DPI। अभी मैंने आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर तथा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है, इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज व हेड का रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इसका, कि इसमें कागज व हेड का रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज व हेड से किसी भी प्रकार का भौतिक संपर्क नहीं होता है। सेकंड डिफरेंस है, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के समय आवाज़ बहुत अधिक होती है। इसमें आवाज़ बहुत अधिक इसलिए होती है क्योंकि इस प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज के बीच में भौतिक संपर्क होता है। मतलब प्रिंट हेड के द्वारा पेपर पर स्ट्राइक किया जाता है, चोट की जाती है, और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर चोट की जाएगी तो उसमें आवाज़ होगी, इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर के समय आवाज़ बहुत अधिक होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में आवाज़ बहुत कम होती है क्योंकि इसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच में कोई भी फिजिकल संपर्क नहीं होता है। थर्ड है,
इम्पैक्ट प्रिंटिंग का प्रयोग ग्राफिक्स में नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग ग्राफिक्स में इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रयोग ग्राफिक्स हेतु किया जा सकता है। अभी देखते हैं फोर्थ डिफरेंस। इम्पैक्ट प्रिंटर में केवल कागज पे ही प्रिंट किया जा सकता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कागज के अलावा प्लास्टिक, कपड़े आदि पे भी आराम से प्रिंटिंग की जा सकती है। ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस है इम्पैक्ट प्रिंटर एक साथ कई कॉपी प्रिंट कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक साथ कई कॉपी प्रिंट कर सकता है, उसकी मल्टीपल कार्बन कॉपी निकलती है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक समय में एक ही कॉपी प्रिंट होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक ही इंक का प्रयोग करके प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें रिबन जो है एक ही कलर का लगभग यूज किया जाता है, तो इसमें एक ही इंक का प्रयोग करके प्रिंटिंग की जा सकती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कई इंक को एक साथ प्रयोग करके प्रिंटिंग की जाती है। प्रशिक्षण का सारांश। आज मैंने आपको प्रिंटर के प्रकार तथा इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर है ये बताया है। प्रयुक्त संदर्भ, अगर आप विस्तृत जानकारी इसकी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप राहुल शर्मा द्वारा लिखित इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस थ्योरी की बुक, जो कि नीलकंठ पब्लिशर द्वारा प्रकाशित है, वो फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, आप कॉम्पिया A+, जो कि 3rd एडिशन की बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। तीसरा, दिए गए लिंक पर भी आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको प्रिंटर के प्रकार पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।